हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम जीएनएम फर्स्ट ईयर कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2023 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम एमसीक्यूज से स्टार्ट करेंगे, जो कि आपसे टोटल 5 एमसीक्यूज पूछे जाते हैं 1 मार्क्स के। तो 5 मार्क्स के आपके टोटल एमसीक्यूज हो गए। तो पहला क्वेश्चन है हमारा एमसीक्यूज में, इम्यूनिटी एक्वायर्ड थ्रू जो नेचुरल इन्फेक्शन है, जब हमें किसी नेचुरल इन्फेक्शन की वजह से कोई इम्यूनिटी मिलती है तो वो कौन सी टाइप की इम्यूनिटी होती है। तो ऑप्शन ए है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी, हर्ड इम्यूनिटी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक ह्यूमन इम्यूनिटी। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन सी, नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी इज़ द इम्यूनिटी दैट इज़ एक्वायर्ड थ्रू नेचुरल इन्फेक्शन। तो नेचुरल इन्फेक्शन से जो हमें इम्यूनिटी मिल रही है वो है नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट है, हेल्थ मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज इज द कंसेप्ट ऑफ। जो हेल्थ है इट मीन्स एब्सेंस ऑफ डिजीज किस टाइप का कंसेप्ट है, बायोमेडिकल, इकोलॉजी, होलिस्टिक या फिर साइको सोशल। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा ऑप्शन ए, बायोमेडिकल कंसेप्ट है ये डिजीज का। नेक्स्ट है, अमाइनो एसिड्स जो हैं दे आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ। अमाइनो एसिड किसका सिंपलेस्ट फॉर्म है, विटामिन्स का, मिनरल्स का, प्रोटीन का या फिर कार्बोहाइड्रेट्स का। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है ये है हमारा अमाइनो एसिड्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटीन। जो हमारे कार्बोहाइड्रेट है ये हमारा स्टार्च या फिर हम कह सकते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, और जो हमारा प्रोटीन है ये हमारा अमाइनो एसिड की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड एड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। कब मनाया जाता है। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है, ऑन December 1st। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नॉट प्रेजेंट इन एग। कौन सा विटामिन एग में प्रेजेंट नहीं होता है, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, विटामिन बी या फिर विटामिन ई। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है विटामिन सी इज नॉट प्रेजेंट इन एग। अब बढ़ते हैं आगे फिल इन द ब्लैंक्स में, जो कि हमारे टोटल अगेन 5 मार्क्स के हमसे पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा RWH जो है इट स्टैंड्स फॉर, इसकी मतलब फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर काफ़ी इजी है बट कंफ्यूजिंग भी है। तो इसका आंसर है हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज द फुल फॉर्म ऑफ RWH। नेक्स्ट है जो आंवला है, इट इज़ अ गुड सोर्स ऑफ। आंवला से हमें क्या मिलता है। तो इसका आंसर है हमारा विटामिन सी। विटामिन सी जो है इसका अच्छा सोर्स आंवला है। नेक्स्ट है, फर्स्ट स्टेप इन सीवेज ट्रीटमेंट। सीवेज ट्रीटमेंट का फर्स्ट स्टेप क्या है। तो इसका जो हमारा आंसर है वो है हमारा स्क्रीनिंग, SCREENING। स्क्रीनिंग इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। नेक्स्ट है, डेली प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ऑफ एन अडल्ट। अडल्ट की डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी होती है। तो इट इज़ 1 ग्राम पर केजी। अगर मेरा वेट 50 केजीज है तो मुझे एक दिन का चाहिए 50 ग्राम। 1 ग्राम 1 केजी के लिए, तो 50 ग्राम 50 केजी के लिए। नेक्स्ट है, नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एंड रिपीटेड क्वेश्चन है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड, ACQUIRED, एक्वायर्ड इन्फेक्शन। सो नोजोकोमियल जो इन्फेक्शन है इट इज़ ऑल्सो नोन एज हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन। अब बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स पे। अगेन ये हमारे 5 मार्क्स का हमसे पूछा जाता है। पहला है हमारा जो BCG वैक्सीन है इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट टेटनस। जो BCG है वो टेटनस के अगेंस्ट हमें प्रोटेक्ट करती है, इट इज़ फॉल्स। जो BCG है ये हमें अगेंस्ट TB जो है ट्यूबरक्लोसिस प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट है, जो ई कोलाई है एस्चेरेशिया कोलाई इज़ द बेस्ट बैक्टीरियल इंडिकेटर ऑफ वाटर कंटेमिनेशन। दिस इज़ ट्रू। नेक्स्ट है, TB इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एयरबॉर्न डिजीज, सो दिस इज़ ऑल्सो ट्रू। फिर है BMI स्टैंड्स फॉर बेस्ट मेथड इन्फेंट, दिस इज़ फॉल्स। अगर आपको BMI की फुल फॉर्म आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आपका फुल फॉर्म के लिए एंड आपका BMI का फॉर्मूला भी आपसे पूछा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉर्टेलिटी रेट जो है इट मीन्स सिकनेस रेट। मॉर्टेलिटी का मतलब होता है सिकनेस रेट, जो कि आपका गलत है, क्योंकि मॉर्टेलिटी जो होता है, मॉर्टेलिटी का मतलब होता है आपका डेथ रेट। जो आपका मॉर्बिडिटी होता है, BIDITY, मॉर्बिडिटी होता है आपका डिजीज रेट आप बोल सकते हो, या फिर सिकनेस रेट। लेकिन जो आपका मॉर्टेलिटी है ये आपका डेथ रेट होता है, तो दिस इज फॉल्स। अब बढ़ते हैं आगे हमारे शॉर्ट नोट्स पे, जो कि हमसे टोटल 8 आपसे पूछे जाते हैं और यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 6 आउट ऑफ देम। सारे शॉर्ट नोट्स को हम इन डिटेल डिस्कस नहीं करेंगे, बट इन शॉर्ट आपको कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं आपको बता दूंगी। बाकी अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आपको जो भी क्वेश्चन पढ़ना है तो आप उसका भी मुझे कमेंट में प्रोवाइड करा सकते हैं कमेंट, ताकि मैं आपको उसका लिंक रिप्लाई में प्रोवाइड करा दूँ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है शॉर्ट नोट्स में सैनिटरी वेल। तो जो सैनिटरी वेल है, इसका अगेन आप इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट करोगे कि सैनिटरी वेल एक वेल कंस्ट्रक्टेड है, कंस्ट्रक्टेड टू प्रोवाइड सेफ कंटेमिनेशन फ्री ड्रिंकिंग वाटर। यानी कि जो सैनिटरी वेल है ये कुआं आपको प्रोवाइड कराया जाता है, एक इसलिए बनाया जाता है कुआं ताकि आपको सेफ कंटेमिनेशन फ्री ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड कराया जा सके। अब इसमें जो कुआं होता है सैनिटरी वेल, इसकी जो वॉल्स होती हैं ये सीमेंट और ब्रिक से लाइन की जाती है, प्रॉपर कवरिंग की जाती है ताकि डर्ट की एंट्री ना हो, ड्रेन करा जाता है फ्रॉम वेस्ट वाटर अवे फ्रॉम द वेल, और जो सैनिटरी वेल है इसकी प्रॉपर क्या होती है, क्लीनिंग होती है एंड क्लोरिनेशन भी होता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट है फंक्शंस ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार लॉन्ग नोट्स में भी पूछा जाता है। तो इसमें आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CHN जो नर्स होती है, कम्युनिटी हेल्थ नर्स, आप उसके बारे में यहाँ पे लिखोगे। तो जैसे कि प्रोवाइड करना, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव और क्यूरेटिव, PPC, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर। उसके बाद होम विजिट कंडक्ट कराना, हेल्थ एजुकेशन देना, इम्यूनाइजेशन को ऑर्गेनाइज कराना, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कराना, रिकॉर्ड मेंटेन करना, रिपोर्ट मेंटेन करना, और साथ ही साथ जो पूरी हेल्थ टीम है, हेल्थ टीम के साथ कोऑर्डिनेट करके चलना और सबसे कम्युनिकेट करना। तो ये सब आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्स के यहाँ पे फंक्शंस हो जाएंगे। नेक्स्ट है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन मतलब क्या होता है, दैट इट इज़ द प्रोसेस ऑफ हीटिंग लिक्विड्स टू किल पैथोजेनिक माइक्रोब्स या माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो पास्चराइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लिक्विड को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, ताकि जो पैथोजेंस हैं, पैथोजेंस मतलब जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, उनको हम किल कर सकें। उसके बाद दिया किसने था ये पास्चराइजेशन प्रोसेस, तो लुइस पास्चर ने दिया था। कॉमनली मिल्क या फिर जूसेस में पास्चराइजेशन जो प्रोसेस है मिल्क या फिर जूसेस में आप करते हैं। उसके बाद लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम के लिए एंड हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम के लिए। उसके बाद जो फूड बॉर्न डिजीज़ यानी कि खाने से डिजीज़ हो सकती है उसको प्रिवेंट करता है पास्चराइजेशन। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर 5 क्लिनिक। ये इंपॉर्टेंट है काफ़ी। अंडर 5 क्लिनिक में ये वो वाले टाइप के क्लिनिक्स हैं जो 5 साल के जो बच्चे हैं उनकी हेल्थ पर फोकस करते हैं। सो क्लिनिक्स फोकसिंग ऑन हेल्थ ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर्स, अंडर 5 क्लिनिक में आता है। ये ग्रोथ को मॉनिटर करता है, ग्रोथ को मॉनिटर करना, वेट चार्ट मेंटेन करना। इम्यूनाइजेशन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं काफ़ी बार रिपीट कर चुकी हूँ। इम्यूनाइजेशन को यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कराना, न्यूट्रिशनल एडवाइस देना, सप्लीमेंट्स प्रोवाइड कराना, हेल्थ एजुकेशन देना, काफ़ी इंपॉर्टेंट हेल्थ एजुकेशन देना। अब 5 साल के बच्चे खुद तो समझेंगे नहीं, तो हमें हेल्थ एजुकेशन देनी है उनकी मदर्स को, उनके फादर को, उनकी फैमिली को, मैं कहूँगी तो हेल्थ एजुकेशन देनी है। उसके बाद अर्ली डिटेक्शन करना है अगर बच्चे को माल न्यूट्रिशन है। माल न्यूट्रिशन मतलब कि पोषणों की कमी या वेट जितना होना चाहिए उससे कम है, तो माल न्यूट्रिशन या कोई डिजीज़ है तो उसका अर्ली डिटेक्शन भी अंडर 5 क्लिनिक का एक यहाँ पे मेन रोल है कि उसको डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट है स्मॉल फैमिली नॉर्म। अब इसके आप नाम से ही समझ सकते हो, स्मॉल मतलब छोटी, फैमिली तो
प्रमोशन ऑफ 2 चाइल्ड फैमिली फॉर हेल्थ एंड वेलफेयर। स्मॉल फैमिली नॉर्म के अंदर मतलब हर फैमिली में सिर्फ प्रमोट किया जा रहा था कि 2 चिल्ड्रन होने चाहिए, और उसके लिए काफ़ी सर्विसेज भी प्रोवाइड करवा रही है गवर्नमेंट। तो इससे क्या होगा, बेटर मैटरनल हेल्थ, मदर की हेल्थ भी अच्छी होगी और चाइल्ड की हेल्थ भी अच्छी होगी। पॉपुलेशन का जो बर्डन है वो भी कम हो जाएगा। जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है यानी कि जो आर्थिक स्थिति है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। 2 बच्चे होंगे तो फिर कम उन पे पैसा खर्च होगा। उन पे वो अगर ज़्यादा पैसा खर्च करना चाहते हैं तो 3 बच्चों पे ज़्यादा होगा, 2 पर कम होगा। 2 बच्चों पे वो ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। उसके बाद स्मॉल फैमिली नॉर्म में क्या आता है, प्रमोट करना फैमिली प्लानिंग के मेथड। फैमिली प्लानिंग के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, टेम्परेरी हैं और परमानेंट में ट्यूबेक्टोमी, वेसेक्टोमी तो आप सभी ने सुना ही होगा। फिर इंक्रीज़ करना सोर्सेज फॉर ईच चाइल्ड, जैसे कि मैंने कहा अगर फैमिली में 2 बच्चे हैं तो जितनी सर्विसेज हम 3 बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे, अगर वही चीज़ हम उतना ही टाइम, उतना ही अमाउंट मनी 2 बच्चों पर इन्वेस्ट करें तो वो ज़्यादा यूज़फुल होगा। तो इसीलिए स्मॉल फैमिली नॉर्म के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, बैग टेक्निक। बैग टेक्निक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप जो कम्युनिटी बैग होम विजिट्स के टाइम पर लेके जाते हैं उससे रिलेटेड है। तो बैग टेक्निक क्या है, इट इज़ अ साइंटिफिक यूज़ ऑफ जो कम्युनिटी हेल्थ नर्स का बैग है ड्यूरिंग होम विजिट्स के टाइम पे। फिर बैग टेक्निक में क्या आता है, कीप सप्लाई एंड सेफ, जो हमारी सप्लाईज़ हैं यानी कि जो भी मेडिसिन्स हैं या फिर जो भी आप वहाँ पे इंजेक्शन्स हो गए या फिर ड्रेसिंग वगैरह का कुछ भी सामान है, तो ये सब चीज़ें आप जितनी भी सप्लाईज हैं उनको सेफ एंड स्टेराइल रख रहे हो, तो ये बैग टेक्निक का एक वहाँ पे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है। दूसरा, प्रोवाइड करना एसेंशियल मेडिसिन्स, ड्रेसिंग्स, इंश्योर करना कि इन्फेक्शन को आप कंट्रोल कर रहे हो, क्योंकि बैग टेक्निक में आपको बताया जाता है कि जो अब वेस्ट है उसको आपको कैसे अलग करना है, जो साफ़ है वहाँ पे क्लीन चीज़ें हैं उनको कैसे सेपरेट करना है, यूज़ आइटम को कैसे रखना है। उसके बाद आपको जितनी भी हेल्थ केयर आप एजुकेशन दे सकते हो वो भी आपको प्रोवाइड करानी है। और बैग टेक्निक जो है ये आपको स्टेराइल रखना है, मतलब बैग जो है बैग टेक्निक के थ्रू आपको बैग अपना स्टेराइल रखना है, ये सब चीज़ें। और साथ ही साथ आप अपने बैग टेक्निक में उससे पहले आप कौन कौन सी चीज़ें आप बैग में रखते हो ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी, जैसे कि मैंने आपको इम्यूनिटी के बारे में इससे पहले हमने बायोसाइंस का पेपर डिस्कस करा था, उसमें आपका इम्यूनिटी पूछा गया था। तो एक्टिव इम्यूनिटी यहाँ पे पूछा गया है। एक्टिव इम्यूनिटी होता क्या है, इम्यूनिटी दैट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय बॉडी के ओन इम्यून रिस्पॉन्स से, सो इट इज़ एक्टिव इम्यूनिटी। फिर एक्वायर्ड आता है, और हमारा एक्वायर्ड मतलब कि जो हमें इन्फेक्शन के बाद नेचुरली हमारी बॉडी में इम्यूनिटी बन रही है, इन्फेक्शन के बाद वो हमारा एक्वायर्ड में आ जाता है। और दूसरा वैक्सीनेशन जो हमारा आर्टिफिशियल होता है। तो ये सब चीज़ें आप इसमें एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर आता है लास्ट क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में, डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट। तो प्रॉपर कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रीटमेंट ऑफ सॉलिड वेस्ट, इसमें हमें एक्सप्लेन करना है, मेथड्स बताने हैं कि सैनिटरी लैंडफिल के बारे में, इंसिनरेशन के बारे में, कंपोस्टिंग के बारे में, उसके बाद रिसाइकल और रीयूज़ कैसे करना है, प्रिवेंट कैसे करना है पोल्यूशन को, डिज़ीज़ के स्प्रेड को, ये सब चीज़ें आपको डिस्पोजल ऑफ सॉलिड वेस्ट में इंक्लूड करना है। अब बारी आती है लॉन्ग नोट्स की, जो कि टोटल आपसे 4 पूछे जाते हैं और आपको उनमें से कोई भी 3 अटेम्प्ट करने होते हैं। तो पहला है हमारा क्वेश्चन, व्हाट इज़ माल न्यूट्रिशन। 2 मार्क्स का आपसे पूछा गया है। माल न्यूट्रिशन होता क्या है, जब इनएडिक्वेट या अनबैलेंस्ड न्यूट्रिशन होता है तो उसको हम माल न्यूट्रिशन कहते हैं। लिस्ट ऑफ कॉजेज़ ऑफ पुअर हेल्थ इन रूरल कम्युनिटी इन इंडिया। तो मेन जो कॉजेज़ हैं पुअर हेल्थ के वो है पुअर्टी यानी कि गरीबी, इलिटरेसी यानी कि वहाँ के लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पुअर सैनिटेशन साफ़ सफाई नहीं होती है, इनएडिक्वेट हेल्थ केयर वहाँ पे प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं प्रोवाइड किया जाता, ये सब चीज़ें हैं पुअर हेल्थ के रीजंस है कम्युनिटी एरिया में। फिर नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ कम्युनिटी हेल्थ नर्स इन इम्प्रूविंग द न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ रूरल कम्युनिटी। तो इसमें आप रोल ऑफ नर्स बताओगे कि न्यूट्रिशन के ऊपर एजुकेशन देनी है, ग्रोथ को मॉनिटर करना है, सप्लीमेंट्स वहाँ पे बच्चों को प्रोवाइड कराने हैं, सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स वहाँ पे चलाने हैं, एनकरेज करना है किचन गार्डन
और उसके बाद रेफ़र भी करना है अगर कोई सीवियर केसेस हैं, तो सीवियर केसेस में आपको रेफ़र करना है। फिर अब नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कम्युनिकेबल डिजीज़, यानी कि जो एक इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन में या एक पर्सन टू एनिमल या एनिमल टू अनदर पर्सन आप ट्रांसमिट हो सकता है, वो कम्युनिकेबल डिजीज़ हो गए। वेरियस मोड बताने हैं डिजीज़ के ट्रांसमिशन के, जैसे कि डायरेक्ट कांटेक्ट, ड्रॉपलेट, एयरबॉर्न, वेक्टर बॉर्न, फॉर्मेट या फीकल ओरल रूट से भी जा सकते हैं। तो सारे ट्रांसमिशन हो गए मोड कि कैसे कैसे फैल सकता है। फिर आपको इम्यूनाइजेशन शेड्यूल बताना है कि कौन कौन सी वैक्सीन्स कब कब लगती है। BCG, OPV, DPT हो गया, हेपेटाइटिस B और मीज़ल्स हो गया, विटामिन A, ये सब चीज़ें आपको बतानी है। और साथ ही साथ आप इसमें रोल ऑफ नर्स भी और ऐड कर सकते हो। नेक्स्ट अब थर्ड क्वेश्चन है व्हाट आर एविएट्स। एविएट्स होते क्या हैं? तो एविएट्स क्या हैं? दे आर द टीचिंग टूल्स दैट इज़ यूज्ड जब हम किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं, हेल्थ एजुकेशन देते हैं, तो टीचिंग टूल्स को ही हम एविएट्स कहते हैं। तो व्हाट आर द, या फिर राइट द प्रिंसिपल एंड लिस्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एविएट। तो प्रिंसिपल क्या है? सिंपल होना चाहिए, जो भी एविएट हम प्रोवाइड करा रहे हैं क्लियर होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए एंड इंटरेस्टिंग होना चाहिए। ये प्रिंसिपल हो गए एविएट के। और कौन कौन से टाइप के एविएट होते हैं? जैसे कि विजुअली चार्ट या फिर पोस्टर बनाए जा सकते हैं। ऑडियो में आप कोई ऑडियो सुना सकते हो, या ऑडियो विजुअल में प्रोजेक्टर की हेल्प से कोई वीडियो अगर आपने बनाई, तो ये सब चीज़ें आपकी एविएट्स में आ जाती हैं। फिर है डिस्कस एनी वन इन डिटेल। आपको कोई भी एक इनमें से डिस्कस करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था एविएट में चार्ट आ गए, पोस्टर आ गए, इनको एक्सप्लेन कर सकते हो। फिर ये चीज़ें आपको इसमें ऐड करनी है। अब आता है हमारा लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग नोट्स का और पूरे क्वेश्चन पेपर का भी, कि व्हाट इज़ इन्वायरमेंटल हाइजीन। इन्वायरमेंटल हाइजीन होती क्या है? दे आर द प्रैक्टिसेस टू मेंटेन क्लीन एनवायरनमेंट फॉर हेल्थ प्रमोशन। इन्वायरमेंटल हाइजीन होती क्या है? कि वो चीज़ें जो हम मेंटेन करने के लिए, क्लीन एनवायरनमेंट को मेंटेन करने के लिए कर रहे हैं ताकि हम हेल्थ को प्रमोट कर सकें, तो वो हमारा इन्वायरमेंटल हाइजीन के अंदर आ जाएगा। फिर हमसे पूछा है इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंटल हाइजीन। इम्पॉर्टेंस में क्या है कि कम्युनिकेबल डिजीज़ जो फैल रही है उसको हम प्रिवेंट करेंगे, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करेंगे, सेफ़ वाटर मिल सकेगा लोगों को, सेफ़ एयर मिल पाएगी लोगों को। तो ये सब इसके इम्पॉर्टेंस हो गई। फिर एक्सप्लेन द कॉज ऑफ वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? एंड लिस्ट द वाटर बॉर्न डिजीज़। पानी से कौन कौन सी डिजीज़ हो रही हैं उसको भी एनलिस्ट करना है, जैसे कि कॉलेरा हो गया, टाइफाइड हो गया, हेपेटाइटिस A एंड E, डिसेंट्री हो गया, डायरिया हो गया, ये सारे आपके वाटर बॉर्न डिजीज़ हैं। तो ये था हमारा कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2023 का क्वेश्चन पेपर। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।